उनको इन इराथानी मिडो हुजुना लांडो ओखनी उठे उठे तने इन इराथानी को फायरिंग किए गेलबार होले उरुप केकिने ना दो इन दो ना तो आले दो हुरार ले दुबियाने ते वा दो आउरले बिटा हुरेने इन दो ओकन को चिमिन को आड़ा काना ना ताकरे आउरले नाम हुरे दाई कुआ ची ना वा ओकोय को बिटा काना ची को काको बिटा काना आले मा निंता आते गेले सेन ओना हुरार ले दुबे किने तिसिंग ताकरे हुरार ले दुबे किन गियाले एंदो वा को ते दा आउरले रुए हुरे एंदो चिरगेल दो बानवा चिमिन होले गोजन ओडोगे मिना को ची को आडियान ची को कोन को हुदुमेड़ा के को ते इना दो आउरले चिरगेलिया एंते ना दो हॉस्पिटल करे मिना को इनकाते 40 जन लिका तोरा ओडोगे को टुआ कानते को इनको मन ट्रीटमेंट होबाव तना मेडिकल रे एंदो ना दो ओडो दो आउरले चिरगेलिया ओको को मेनिया ओकोन तारे इड़ा आ खाना ले मितालिया को ले नाम कर दो काले नाम को तना इनको कलिंगा नरसंहार न सिर्फ राज्य सरकार, पुलिस और शासक वर्ग के क्रूरतम चरित्र को नंगा करता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि खनिज उद्योग का चरित्र और उसकी आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद में कोई परिवर्तन नहीं आया है और जातीय व्यवस्था से ग्रस्त भारतीय शासक वर्ग जो कि नस्लवादी सभ्य समाज का नेतृत्व करता है, वह आदिवासियों और उसके समाज को अतिरिक्त भार समझती है। यह नरसंहार आदिवासियों के खिलाफ ठंडे और वहशी दिमाग से रची गई सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। तथ्यों के अनुसार मौके पर सिर्फ 6 लोग मारे गए थे। मृतकों में शेष 6 लोग वैसे हैं जो घायल थे और जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उनके शरीर पर संगीन की चोटें थीं और गोली के वैसे निशान भी जो कि गिरफ्तारी के वक्त नहीं थे। 5 मृतकों के हाथ काट दिए गए थे, जबकि कुछ के जननांगों को विकृत कर दिया गया था और महिलाओं के स्तन कटे हुए थे। घटना स्थल पर मिले लैंडमाइंस के टुकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि टाटा कंपनी और जिला पुलिस प्रशासन ने निहत्थे आदिवासियों को मारने की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के अनुसार प्रशासनिक तंत्र को डायनामाइट स्टिक व डेटोनेटर रखने की अनुमति नहीं है। जाहिर है यह सामान टाटा कंपनी द्वारा पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था, जिसके पास की इसका लाइसेंस है। ऐसे में टाटा कंपनी का यह कहना कि इस नरसंहार में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है, आंखों में धूल झोंकने जैसा है। These are the rubber bullet. These are the landmine covers. Okay. These are the landmine covers. Tear gas seal. All these things. Yeah. The tear gas seal expired date. Yeah, another one thing. Important thing. This one is the landmine seal. No? Yeah. Really, but they have not put it within the ground. Okay. Just to terrorize the people and make a really plea to fear the people, they have planned all these things. They have first blasted when people came. Really, they asked him to come a team to discuss with the administration. At that time, they blast the. Yeah, it is clearly planned. Really, somebody told that bloody Prafula Ghade. He asked somebody. Prafula Ghade is MLA, no? Yeah, finance minister. Okay. He asked somebody that if 2-3 people will not killed, then how people will terrorize and vacate the place? This is it is purely a conspiracy to kill the people, to terrorize the people, so that they will vacate the place. सवाल यह भी है कि जब विस्थापितों के साथ वार्ता चल रही थी, तब सशस्त्र पुलिस बल के साथ सरकार क्यों वहां पर चारदीवारी बनाने गई थी, वह भी इस स्थिति में जबकि आदिवासियों का दखल कानूनन उस जमीन पर बना हुआ था। बिना लेखा पढ़ी को मूर्ख हो को सुन ताई किनते देखो बिना लेखा पढ़ी को गानो है ना जी बीएस प्यान कमेटी का बाइक इटा आए कटक ते किया जो ले हाथू जाए कौन ताई ने कटक डिस्ट्रिक्ट में ताई किना जाजपुर डिस्ट्रिक्ट का ताई किना एंड कटक ते किया जो के ले आपे होल का कुछ ना कोई ज्ञानी होगो एंड आको जगह बाकड़ा अब दिकु को सुन ताई ने लगा जगह कित करते पैसा पत्र पेमेंट लगते पेमेंट लट कोई तेरे बाई तेने होना क्लिक का बाई मी मारे 37,000 एम लिया कोई तो 30,000 एम ली एने ब्रेन एम लेट को आलिया तो ना दो जे मिंग ताई ने जे
जेहेतु आले सरकार चाकाट के चका लेतना जेते सबेन उड़ीसा रे अबु हक एरिया रे प्लांट को बाई तीन एसुपुरे तकलीफ को तना एना मेनते आले काले विस्थापन लंते जाना रे ना ओंडो पुरे संघर्ष ले रे आले गोजोरी ले जी आले ओंडो गोले रे होगे अतेदंड काले में इंदो आकोदन डॉलर पार्टी ते आले ता तो करिया कंपनी ते आको पूरे ते को ये कहते आको सरकार उड़ीसा सरकार ना ये थे अंदर तो ना निसबते आलरला विरोध ना अबु ना अपना निमिन हको अबु हको आतुगे इडतना अंदर चिलकेत अबु आयकाना ना एकताना तलमत ना काले आया जाबु गोजरे निसबते ना तालो मानतले सेलना आले दो आको गोय लगे तो कल सेल आले ना दो आले ओते असरे ना मायम हिंजी केना कला आइ गया गोजो आले अंडियो कला आइ गया ना निमिन को आले सज स्काय नको आले उंडरियो बकोरियो ची जय रे बाहुरियो दादा रे अंदर ना कला आइ गया कंपनी तेरे 3.5 लाख तक करंग जरे आज 5 लाख मेले अंडियो कले। औद्योगिक विस्तार के लिए आदिवासियों की धारावाहिक हत्याओं की ही एक अगली कड़ी है कलिंगा नरसंहार। भारत के आदिवासी समुदायों को यह निर्णय लेना होगा कि क्या यह अंतिम कड़ी है या अपने आप को नरसंहार की अगली किश्तों के लिए हमें तैयार रखना है। इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि राज्य और मुख्य धारा के शासक वर्ग आने वाली कड़ियों के दौरान भी हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करने वाले हैं। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। इसीलिए अगर हम आदिवासियों को इस श्रृंखलाबद्ध हत्या के क्रम को रोकना है तो हमें इसकी सारी कड़ियों को एक साथ देखना होगा, कम से कम उन कड़ियों को जिनकी जानकारी हमारे पास है और जो हमारे इतिहास का निर्माण करती हैं। यह इतिहास बोध ही हमें एकताबद्ध और संगठित करेगा। इसी से एक नए प्रतिरोध आंदोलन का जन्म होगा और एक नए किस्म की ठोस राजनीतिक पहल। सामुदायिक एवं सामूहिक नेतृत्व की इस राजनीतिक जमीन पर व्यक्तिवादी दलाल नेताओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। 1 इंच भी और जमीन नहीं देने का निर्णय और अपने आंदोलनों का नेतृत्व राजनीतिक नेताओं के हाथ में नहीं सौंपने का निर्णय एक राजनीतिक कदम है। जो लोग अधिक मुआवजा और बेहतर पुनर्वास नीति के विकल्प की बात कह रहे हैं, दरअसल वे फिर से हमें शासक वर्ग के पुराने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नरसंहार और खनिज उद्योग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम लोगों की एकमात्र शक्ति हमारी सामुदायिक एकता और हमारा इतिहास है। कलिंगा नरसंहार ने हमें और भारतीय शासक वर्ग दोनों को ही एक साथ चंड अशोक की तरह निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। देखना यह है कि वे स्वयं बदलते हैं या फिर उन्हें बदलने के लिए हमें ही राजनीतिक शक्ति बनना है।